और ज़बरदस्त तो हो ही चुका है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि दुर्र शेवार के साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि दुर्र शेवार ने जो अपनी बेटी के बर्थडे पे आकर दंगा फसाद मचाया है, जिसकी वजह से वलीद तो बहुत गुस्से में है ही, साथ साथ दुर्र फिशां का जो वालिद और वालदा और भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन दुर्र फिशां का नेक्स्ट कदम बहुत ही अजीब होने वाला है, क्योंकि अब वो वलीद से बदला लेगी अपनी बेइज्जती का, बल्कि वलीद ने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, लेकिन वो खुद ही इस चीज़ को फील करते हुए वकील के पास जाएगी और अपनी बेटी की कस्टडी का केस जो है वो फाइल कर देगी। और देखते हैं कि अब जो है वो उसको बेटी की कस्टडी मिलती है या नहीं। तो वलीद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, क्योंकि दुर्र शेवार किसी किस्म की कस्टडी जो है वो लेना ही नहीं चाह रही, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहती है कि उसे पैसे मिल जाएं इस कस्टडी के बदले में। दूसरी तरफ हम देखेंगे मावरा को, जो कि वलीद के साथ बहुत मोहब्बत करती है और घर को समेटे हुए बहुत प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करती है, लेकिन वलीद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है दुआ की वजह से, जिसके लिए वो उसके साथ जो है वो उल्टी सीधे बातें कर जाता है, फिर सॉरी भी कर ही लेता है। और दुर्र शेवार और शहीर की तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि शहीर का शौक उतर चुका है, लेकिन उसे सबसे बड़ा खसारा तो तब नजर आता है जब जो है वो दुर्र फिशां उसे बताती है कि जब तुम मुझे तलाक दोगे तो तुम्हारी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। ये सब सुनकर शहीर की तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया है मोहब्बत में। अब देखते हैं कि शहीर का जो है वो नेक्स्ट कदम क्या होता है। क्या वो दुर्र फिशां को तलाक देगा और अपनी आधी जायदाद से हाथ धो बैठेगा, या फिर जो है वो दुर्र फिशां के साथ गुजारा करने की कोशिश करेगा। और दुर्र फिशां जो है अब बहुत ज़्यादा खुल के मैदान में आने वाली है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि शहीर जो है वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा डरता है और उससे जो है बना के रखना चाहता है। इसीलिए वो जो है वो शहीर को ये धमकी देगी कि वो उसके घर वालों के सामने आएगी और उसको सारे अपने निकाह की हकीकत जो है वो बता देगी। लेकिन जो है वो दुर्र शेवार ये नहीं जानती कि अब उसके साथ बुरा होना शुरू होने वाला है, क्योंकि अकेले रहते हुए, तनहा रहते हुए वो खुद ब खुद जो है वो ज़हनी तौर पर ज़हनी मरीज़ा बनना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ही बदतमीज़ और मुंह फट तो वो बेइंतहा की थी, लेकिन वो शहीर को जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसकी बीवी शहीर अपनी बीवी को पहले से ही सब कुछ बता देगा। तो आने वाली किस्त में देखते हैं कि दुर्र शेवार का इंजाम क्या होता है, क्योंकि वलीद ने हमेशा उसके साथ अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के कस्टडी के लालच में आकर वलीद से अच्छा खासा पैसा बटोर लेगी, क्योंकि वो एक लालची औरत है। और दूसरी तरफ दुर्र शेवार का जो भाई है वो हरगिज़ उसे अपने घर में घुसने नहीं देगा, जिसकी वजह से जब वो सारी बात निकलेगी निकाह की तो उसे पता चलेगा कि शहीर ने जो आधी जायदाद देने का वादा किया था वो तो जस्ट वादा ही निकला, असल में उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सब सुनकर दुर्र शेवार बहुत ज़्यादा गुस्से में गाड़ी चलाएगी और गुस्से में गाड़ी चलाती है उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होगा, जिससे वो दोनों टांगों से माजूर होने वाली है। तो गाइज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।